अब बात करेंगे बिहार की सियासत की, जहां पर 2 साल से दरबदर आरसीपी सिंह अब चुनावी मैदान में कूदेंगे। आरसीपी ने इसके लिए नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। 2025 के चुनाव में आरसीपी किसे सबसे ज्यादा नुकसान कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस सियासी पैटर्न पर आरसीपी आगे बढ़ रहे हैं, उससे उन्हें नालंदा का चिराग मॉडल जरूर कहा जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में आए आरसीपी सिंह को एक वक्त में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन वक्त के करवट लेते ही आरसीपी नीतीश के सबसे धुर विरोधी हो गए। कहा जाता है कि आरसीपी की सियासत अभी तक चमक सकती है जब नीतीश का कोई सियासी खेल हो जाए। 2021 में आरसीपी सिंह ने जेडीयू का साथ छोड़ा। उस वक्त पार्टी ने उन पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने के आरोप में सफाई मांगी। आरसीपी उस वक्त केंद्र में मंत्री भी थे, लेकिन राज्यसभा न भेजे जाने की वजह से उन्हें पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। आरसीपी इसके बाद कुछ दिन अपने गांव पर रहे, लेकिन नीतीश के आरजेडी के साथ जाने से आरसीपी बीजेपी की तरफ चले गए। 24 में जब नीतीश फिर से एनडीए में आए तो बीजेपी ने आरसीपी से मुंह मोड़ लिया। आरसीपी 2024 के लोकसभा चुनाव में नालंदा सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू कोटे से ये सीट जेडीयू को दे दी। आरसीपी इसके बाद से अलग थलग रहने लगे। हाल में आरसीपी सिंह ने खुद की नई पार्टी बनाने की घोषणा की, जिसे अब मूर्त रूप दिया गया है। आरसीपी की पार्टी 2025 के चुनावी दंगल में उतरेगी। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को 2020 में घेरने के लिए जिस तरह पूरे बिहार में चिराग पासवान मैदान में उतरे थे, उसी तरह इस बार नालंदा में मजबूत तैयारी के लिए आरसीपी सिंह उतर रहे हैं। 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और पूर्व जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि 2020 में चिराग मॉडल नहीं होता तो जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनती। 2020 में जेडीयू को सिर्फ 43 सीटों पर जीत मिली थी। नीतीश कुमार की पार्टी को करीब 40 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवार की वजह से हार का सामना करना पड़ा।